Disclaimer: all media used in this video is used for the purpose of entertainment and education under the terms of fair use. All footage, music, and images belong to their respective owners. सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फैनी में। तो यार मैं जानता हूँ कि मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा टाइम से एक्टिव नहीं हूँ। मतलब मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो डाली थी और उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था ये चैनल। फिर मैंने अपना गेमिंग वाले चैनल पे कंटिन्यू किया था। लेकिन आज मैं आ चुका हूँ अपनी फर्स्ट नहीं थर्ड वीडियो है, लेकिन फर्स्ट एक्सप्लेन वीडियो है। तो यार अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. पैसा पैसा पैसा, पैसा या फिर दोस्त, क्या चुनेंगे आप? मेरा नाम है कातागिरी यूइची। पैसों की कमी होने की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। सारे न्यूज़पेपर्स की डिलीवरीज करने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे पूछा कि आज तो तुमने अपने रोज़ के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स की डिलीवरी करी है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरे स्कूल की तरफ से एक ट्रिप होने वाली है जिसके लिए हर स्टूडेंट को 70,000 येन देने हैं, इसलिए मुझे भी 70,000 येन की ज़रूरत है। 70,000 येन सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गए। ये 70,000 येन ये कुछ ज़्यादा नहीं है? तुम ना जाने के लिए नहीं कह सकते? मुझे नहीं लगता कि मैं ना जाने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि हम सब ने इस बार साथ जाने का वादा किया है। सब कौन है बेटा यूइची? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त। अगले दिन स्कूल में शीबे मेरे पास आकर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा। उसने कहा, बहुत बढ़िया यूइची, तुमने कर दिखाया। लेकिन तुम्हें बस इतना करना था कि तुम्हें मेरे पापा से जाकर एक बार बात करनी थी और उन्हें 70,000 येन मांगने थे, वो तुम्हें यूं ही दे देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। शीबे की ये बात सुनकर सावारागी को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो शीबे को डांटने लगी, क्योंकि वो भी मेरी दोस्त थी। ये झगड़ा सुनकर मेरे 2 दोस्त तेंजी और यूतोरी भी वहीं आ गए और तेंजी उन्हें समझाने लगा कि शीबे का मतलब वो नहीं था। तुम उसे गलत समझ रही हो। मेरे सारे दोस्त मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम लोग हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। कम से कम उस वक्त तक तो मैं यही सोचता था। अगले दिन हमारे टीचर ने हमें बताया कि स्कूल ट्रिप फंड के लिए जमा किए गए सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। ये बात सुन के मैं थोड़ा हैरान हो गया था। सावारागी ने सबसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने पैसे 5th पीरियड के बाद लॉकर में ही रखे थे, और फिर वो रोकर सबसे कहने लगी कि जिस किसी ने भी पैसे चुराए हैं वो हमें वापस कर दो। मेरे गरीब होने की वजह से सब लोग मुझ पर शक कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। किसी ने भी उस चोरी का इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं लिया। और फिर अगले दिन किसी वजह से शीबे और सावारागी ने स्कूल आना भी बंद कर दिया। क्लास में सब लोग बात कर रहे थे कि सावारागी और शीबे ने ही पैसे चुराए होंगे। ये बात सुनकर हम थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो दोनों हमारे दोस्त थे। फिर तेंजी को फिक्र होने लगी, क्योंकि वो लोग हमारे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे थे। रात को जब मैं अपने घर में बैठकर काम कर रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर पर नाम लिखा था सावारागी का। सावारागी ने उस लेटर में लिखा था कि मुझे ठीक 11 बजे स्कूल के बाहर मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं परेशान हो गया और स्कूल की तरफ भागने लगा कि उसको इतनी रात गए क्या बात करनी होगी। मैं जब स्कूल पहुंचा तो सब मेरा वहां पर इंतज़ार कर रहे थे। सावारागी ने मुझे बताया कि उन सबको मेरे लेटर्स मिले हैं जिनमें मैंने उनसे यहाँ पर मिलने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी बात ध्यान नहीं थी। मैंने कोई लेटर नहीं लिखा था किसी को भी बुलाने के लिए। मतलब ये किसी और की साजिश थी हम सबको वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए। तभी किसी ने पीछे से आकर मुझे शॉक दिया और मैं बेहोश होने लगा। मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को परेशान होता हुआ देखता रहा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मैं अपना होश खोने लगा और कुछ कड़वी यादें मेरे सामने आने लगी। बेटा यूइची, दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैसा।
वहीं कुछ अच्छी यादें भी थीं। यूं ही जी, हमेशा याद रखना, पैसे ही सब कुछ नहीं होते, पैसे से बढ़कर भी एक चीज़ होती है, दोस्ती। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी सावरागी ने मुझे उठाया और मैं होश में आया तो मैंने देखा कि हम लोग एक सफ़ेद कमरे में बंद हैं। मैं ज़्यादा कुछ पूछता इससे पहले ही वहाँ पर एक अजनबी आ गया। हेलो दोस्तों। हम सब उसे देखकर हैरान हो गए। यूतोरी ने हम सबको बताया कि एक लेट नाइट एनिमे शो का कैरेक्टर है। इसका नाम है मानाबू और ये बच्चों के खिलौने छीन लेता था। लगता है कि मुझे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मानाबू ने आगे बताया कि वो हमारे साथ एक गेम खेलना चाहता है और उस गेम के हर राउंड में जीतकर हम 2 मिलियन येन जीत सकते हैं। 2 मिलियन येन सुन के मैं थोड़ा हैरान हो गया। तुम्हें बीच बीच में बोनस राउंड भी खेलने के लिए मिलेंगे जिनमें पैसे जीतकर तुम अपना 20 मिलियन का डेब्ट चुका सको। 20 मिलियन का डेब्ट सुनकर हमारी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने गुस्से में जाकर मानाबू से पूछा कि हमारे पास 20 मिलियन का डेब्ट कहाँ से आया। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने दोस्तों को उतना अच्छे से जानते हो जितना कि तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें जानते हो। मानाबू की ये बात सुन के मुझे और गुस्सा आने लगा, पर मैंने खुद पर काबू रखा। तभी तेंजी मानाबू से कुछ सवाल करने लगा। मानाबू के हिसाब से हम में से किसी एक पर वो डेब्ट था और उसको चुकाने के लिए हमें इस गेम को कंप्लीट करना था। देखा, तुम समझ गए। तेंजी थोड़ा गुस्से में आ गया और वो मानाबू से कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है हम सबको किडनैप करके। तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। मुझे लगता है तुम्हारा कोई पेज ढीला है, क्योंकि तुम लोगों ने ही तो खेलने के लिए अप्लाई किया है और मुझे तुम्हारे डेब्ट का 10% यानी कि 2 मिलियन येन एंट्री फी के तौर पर भी मिल चुका है। मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि ये अमाउंट बिल्कुल उतना ही था जितना हमारे स्कूल से चोरी हुआ था, यानी कि हम में से ही कोई एक चोर था। तेंजी ने मानाबू से पूछा कि अगर हम खेलने से मना कर दें तो क्या होगा। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारी जो 2 मिलियन येन की एंट्री फी है वो वापस नहीं होगी और जिस किसी पर भी वो डेब्ट होगा वो उसको अकेले ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खेलते हो तो वो जो 2 मिलियन येन का डेब्ट है वो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा और तुम हर राउंड में खेलकर उस डेब्ट को 0 कर सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे सोच के बताओ कि तुम खेलना चाहते हो या नहीं। हम लोग आपस में बैठकर सोच ही रहे थे कि मैंने पूछना चाहा कि वो डेब्ट आखिर था किसका। तभी मुझे सावरागी ने रोक दिया। उसने कहा कि हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो डेब्ट किसका था और उसने क्यों लिया। जिस किसी ने भी वो डेब्ट लिया होगा उसकी कोई मजबूरी होगी, वो हमें हार्म करना नहीं चाहता होगा। सब लोग सावरागी की बात से सहमत थे। वो कह रहे थे कि हम सब के बीच में जब तक ये बात है तब तक हमें एक दूसरे पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हम सब दोस्त हैं। ये बात सुन के मैं थोड़ा हैरान हो गया। क्या दोस्त सच में इसीलिए होते हैं? लगता है यूइची अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करता। यूइची, तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि वो डेब्ट किसका था? क्या ये जानने के बाद तुम उस इंसान का साथ छोड़ दोगे? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तो यूइची, जल्दी से बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, पैसा या फिर तुम्हारे दोस्त? मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? पैसा। दोस्ती। मैंने उससे चिल्ला कर कहा, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। अच्छा, ऐसा क्या? बहुत बढ़िया, तो जल्दी से हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं और तुम मेरे पीछे आओ। इस गेट के पीछे चलते हैं अपना गेम खेलने। मानाबू हमें एक कमरे में ले गया। वहाँ का सेटअप कुछ ज़्यादा ही अजीब था। वो बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह डिज़ाइन किया गया था। वहाँ की खिड़कियों पर ड्राइंग्स बनी हुई थी, यानी कि वो कमरा बिल्कुल नकली था। मानाबू ने हमसे हमारे नाम के नेम टैग्स उठाने के लिए कहा और उनके पीछे लिखे नंबर्स पर ध्यान देने को कहा। उस नेम टैग के पीछे हमारे इक्वल डेब्ट्स लिखे हुए थे जो कि थे -4 मिलियन। और एक और बात ध्यान में रखना, तुम अपना नेम टैग किसी और को नहीं दिखा सकते। अगर तुमने रूल तोड़ा तो तुम्हारा डेब्ट डबल हो जाएगा, यानी कि -8 मिलियन येन। तो ऐसा ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यानी कि हम अपना नेम टैग किसी को नहीं दिखा सकते थे। तो चलो अपना गेम शुरू करते हैं। मानाबू ने हमें गेम के बारे में बताया। तो गेम कुछ ऐसा था कि हमें अपनी उंगलियां उस कॉइन पर रखनी थी और फिर मानाबू हमसे कुछ सवाल करता जिनका जवाब हमें हाँ या ना में देना था। जो भी जवाब हम देना चाहते हैं
हमें उसी तरफ अपने कॉइन को पुश करना था। अगर हम सब ने एक जैसा जवाब दिया और वो सही हो गया तो डॉल अपना हैंड रेस करेगी और हम ये राउंड जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम में से किसी एक ने भी अलग जवाब दिया तो उसी का जवाब वैलिड माना जाएगा और वो कैट अपना हैंड रेस करेगी। मानाबू हमसे 5 सवाल करेगा जिनमें से हमें सिर्फ एक का जवाब सही देना है, और अगर हमने 5 सवाल के गलत जवाब दिए तो हम ये गेम हार जाएंगे। और इस गेम के बाद जिस किसी पर भी सबसे ज़्यादा डेब्ट होगा उसको बाकियों का डेब्ट भी अपने ऊपर लेना होगा। ये एक पेनल्टी थी। मानाबू ने हमें बोर्ड पर देखने के लिए कहा। वहाँ लिखा था कि मानाबू ही रीडर सिलेक्ट करेगा। रीडर सिर्फ नंबर्ड एनवेलप खोलेंगे। अगर हम जीतेंगे तो हमें 2 मिलियन येन मिलेंगे। हमारा डेब्ट एक बार में 4 लाख येन नीचे आ जाएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते वक्त बोल सकते हैं, और अगर हम में से किसी एक ने भी रूल तोड़ा तो उसका डेब्ट डबल हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, तोमोदाची गेम जीतने के लिए तुम्हें बस एक टिप की ज़रूरत है। अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। पहला रीडर शीबे था और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव बदल से गए। उसका क्वेश्चन था कि क्या माउंट फूजी जापान का सबसे लंबा माउंटेन है। हम सबको इसका जवाब मालूम था और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम सब ने अपनी उंगलियां उस कॉइन पर रखी। हम पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन वो गेम जितना दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस था। हमारा जवाब गलत हो गया। जवाब था हाँ, जबकि हमारा कॉइन ना की तरफ मुड़ गया। हम सब ये देखकर बहुत हैरान थे कि जवाब गलत कैसे हो सकता है। तभी सावारागी गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि मैंने और तेंजी ने उसे रोक लिया, क्योंकि रूल्स में साफ लिखा था कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते वक्त बोल सकते हैं। मैं सोचने लगा कि इतने आसान सवाल का जवाब हम गलत कैसे दे सकते हैं। क्या किसी ने जानबूझकर गलत जवाब चुना? दूसरी रीडर सावारागी थी। उसने अपना एनवेलप उठाया और क्वेश्चन पढ़ने लगी। उसका सवाल था कि क्या 1 + 1 2 होते हैं। मैं सोच रहा था कि पिछले राउंड में किसी ने घबराहट की वजह से गलत जवाब दिया होगा, लेकिन इस राउंड में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका बहुत सिंपल आंसर है हाँ, लेकिन जो आंसर आया वो फिर से ना था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कोई हम में से जानबूझकर गलत जवाब दे रहा है, लेकिन ऐसा क्यों था? तभी बीते दिनों की कुछ बातें मेरे जहन में आने लगी। पिछले दिनों शीबे और सावारागी में कुछ अनबन हो गई थी। शीबे ने सावारागी को किस करने की कोशिश करी थी, लेकिन सावारागी ने उसे पंच मारा था। इस बात से शीबे सावारागी को मनाने के लिए हमारे पास आया था। मैंने जाकर सावारागी से बात की थी तो उसने मुझसे कहा था कि मैं शीबे को माफ़ कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपना एक सीक्रेट बताना होगा। मैंने उसे अपना एक सीक्रेट बता दिया और उससे कहा कि वो शीबे को इसके बारे में खास करके ना बताए, और ये सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा। तीसरा रीडर तेंजी था। उसका क्वेश्चन था कि क्या हमारी कंट्री को इंग्लिश में जापान कहते हैं। इस बार भी गलत जवाब आया। कौन है जो बार बार नो चूज कर रहा है? क्या वो नहीं चाहता कि हम लोग जीतें? मैं जिन लोगों पर भरोसा कर रहा था उन पर अब शक करने लगा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे दिल की नफरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगला रीडर मैं खुद ही था। जब मैंने एनवेलप खोला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं था। उसमें लिखा था कि मुझे अपना क्वेश्चन खुद बनाना है। उसमें नीचे की तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि अगर हमारा जवाब यस हुआ तो हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, और अगर नो हुआ तो हम लोग जीतेंगे तो नहीं, लेकिन मेरा डेब्ट आधा हो जाएगा। अब मुझे सब समझ आने लगा था। मुझसे पहले वाले 3 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही थे, और उन तीनों ने ऐसे क्वेश्चन चुने जिनके जवाब यस होते, लेकिन उन्होंने खुद नो चुना। उन्होंने गेम को जीतना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि अपने डेब्ट को आधा कराना ज़रूरी समझा। यही बात होगी। हम में से किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई हमें मॉनिटर कर रहा था। उन लोगों के हिसाब से हम लोग इसी राउंड में गेम से बाहर होने वाले थे। उनको लग रहा था कि पिछले बीते बाकी 3 सवालों की तरह मैं भी एक ऐसा ही सवाल चुनूंगा। वहीं मेरे दिमाग में भी यही कश्मकश चल रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं हाँ चुनता तो मेरा डेब्ट 4 लाख या नीचे आता, लेकिन उन तीनों का और नीचे चला जाता। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
मुझे भी ना ही चुनना चाहिए। उसी वक्त मुझे कुछ याद आया। कुछ टाइम पहले यूतोरी को कुछ स्टूडेंट्स ने बुली किया था और बाद में मैं उसकी मदद करने गया था। उससे बात करके मैंने जाना कि वो मुझे बाकी तीनों के मुकाबले अपना ज़्यादा करीबी दोस्त मानती है। उसे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसे एक क्लासमेट की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ। मैंने अपना फ़ैसला कर लिया और अपना सवाल पढ़ा। क्या एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं? अभी मुझे सिर्फ यूतोरी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग हमें मॉनिटर कर रहे थे वो मेरा फ़ैसला देखकर थोड़ा हैरान हो गए। मुझे यूतोरी को बचाना ही होगा, इसलिए मैं ये कॉइन यस की तरफ मूव करूँगा। लेकिन कॉइन नो की तरफ मूव हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने तो ये कॉइन यस की तरफ मूव किया था, ये नो कैसे हो गया। मतलब वो लोग चाहते हैं कि सारा डेब्ट यूतोरी पर चला जाए और वो लोग डेब्ट फ्री हो जाएं। ये कितनी गलत बात है। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस ऐसे ही चलते रहे तो इस गेम का क्या ही मतलब रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या 5th क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है? तो तुम्हें पता चल गया 5th क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। वो एक सिंपल यस और नो क्वेश्चन है, उसमें कोई शर्तें नहीं। लेकिन अब इन सब का कुछ फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तो दोस्तों लगता है कि अब हम एंड में आ चुके हैं। अगर तुमने इस सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम्हारा गेम ओवर। अगली रीडर है यूतोरी। यूतोरी का क्वेश्चन था कि क्या हम पांचों हमेशा दोस्त रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये सवाल इनसे पहले पूछा गया होता तो ये बड़ी आसानी से हाँ में जवाब दे देते, मगर अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जल्दी से अपनी उंगलियां उस कॉइन पर रखो और ये गेम खत्म करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि मैंने लास्ट वाला रूल ब्रेक करके बोलना शुरू कर दिया था। क्या किसी को पता है कि आज सावरागी ने कौन से कलर का अंडरवेयर पहना है? सो या गाइज, दिस इज़ द एंड। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि यार इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी बनाने में। मुझे कैरेक्टर्स की वॉइस मैच करनी पड़ी थी, मतलब मैंने अपने हिसाब से तो पूरी कोशिश करी है। आपको जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी और मैं ट्राई करूँगा रेगुलर रहने की चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग फैनी में। तो चलो जल्दी सावरागी ने मुझे बताया कि सब ने अपनी उंगलियां उस कॉइन पर रखी और फिर तेंजी थोड़ा गुस्से में आ गया और वो मानाबू को सुनाने लगा।